गुरु कबीर कहते हैं कि तन धन आदि का अहंकार मत करो। तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। घर या परदेश में पता नहीं कहाँ मार खाए। इस जवानी की आशा में पड़कर मद मत करो। 10 दिन के लिए फूलों से पलाश लद जाता है, फिर फूल झड़ जाने पर वह उजड़ जाता है। वैसे ही जवानी को समझो। ऊंचा आवास देखकर गर्व मत करो। कल परसों तक तो पृथ्वी के भीतर लिटाए जाओगे और तुम्हारे ऊपर घास आएगी। चाम से लपेटे हुए अस्थि पिंजर शरीर का मद न करो। उत्तम घोड़े की सवारी तथा राज्य छत्र के नीचे गद्दीनहीन होने पर भी एक दिन तुम्हारे शरीर को लोग भूमि में गाड़ देंगे। चर्ममय हड्डी की देह का मद न करो। एक दिन तुम्हारे सिर के छत्र को काल उखाड़ देगा। गुरु कबीर कहते हैं कि सुंदर रंगावली देह रखकर मत भूलिएगा। यह सर्प केंचुलीवत बिछुड़ने पर पुनः नहीं मिलेगी। माया में मस्त होकर 10 दिन नौबत नगाड़े भले बजवा लो, फिर तो ग्राम बाजार तथा सड़क पुनः देखने को नहीं पाओगे। जीना तो थोड़ा है और ठाट बाट बहुत रचता है। राजा रंक महाराजा आने जाने का मार्ग सबके सिर पर है। सब बारंबार जन्म मरण में नाच रहे हैं। इस जीव ने मिट्टी को बटोरकर यह शरीर की पुड़िया बना ली है। यह 4 दिन के लिए देखने मात्र का है। अंततः तो ये मिट्टी की मिट्टी ही है। लाख के मंदिर में हीरे लाख जड़े हैं। 4 दिन का देखने मात्र का है। अंत में तो काल विनष्ट ही कर देगा। नश्वर शरीर में ज्ञान रत्न है, इसी का सदुपयोग करो। रात में सपना देखते देखते नेत्र खुल गए तो प्रतीत हुआ कि जीव व्यर्थ ही स्वप्न की लूट में पड़ा था। जागने पर स्वप्न संसार से न कुछ लेना न देना। इसी प्रकार संसार के मोह स्वप्न से जागने पर विवेकी को जगत तुच्छ दिखता है। गुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार की सभी माया सेमल के फूल सदृश केवल दिखाऊ हैं। अतः जीवन के 10 दिन के व्यवहार एवं चहल पहल में मत भूलो। कल्याण साधना करने योग्य स्वतंत्रता का दिन जैसा आज है, आज कल भी रहेगा। यह भरोसा न करो। सावधान होना हो तो हो जाओ, मृत्यु सिर पर है। ये मनुष्यों, इस शरीर का समय बीता जा रहा है। बन सके तो अपना कल्याण करो, या तो संतों की सेवा करो, या सद्गुरु के ज्ञान गुण का वर्णन सत्संग करो। जीव किसान के सत्संग भक्ति रूपी खेत को इंद्रिय मन एवं काम आदि रूपी पशुओं ने एक दम खा लिया। खेत बेचारे का क्या दोष है जब स्वामी जीव रक्षा नहीं करता। शरीर बेड़ा जीर्ण शीर्ण है, इसका खेने वाला मूर्ख है। अहंकार भार से हल्के लोग तो तर गए, परंतु जिनके सिर पर अहंकार का भार है वे खूब गए, डूब गए। प्राण अपान समान व्यान तथा उद्यान, इन 5 पक्षियों को अंजलादि से पाल पोसकर जीव सुरक्षित कर रखा था। एक काल शिकारी आया और सबको उड़ा ले गया। शरीर रूपी नावा का अनेक छिद्रों से झांझरी है। पुत्रैषणा वितैषणा लोकैषणा रूपी पराया बोझा लाद दिया है। सद्गुरु मल्लाह से परिचय ही नहीं, फिर क्यों कर पार उतर सकता है।
ये जीवो तुम्हारे पैरों में काल की रस्सी बंधी है। माया में सुख चैन मानकर तू कहाँ सो रहा है। श्वास रूपी कूच का नगारा रात दिन बज रहा है। सावधान हो जाओ, एक दिन श्वास रूपी तार के टूट जाने पर शरीर यंत्र नहीं बजता। यंत्र बेचारा क्या करे जब उसे बजाने वाला अविनाशी जीव चला गया। ये जीवो असावधान होकर क्या करते हो। मृत्यु तो तुम्हारे नित्य निकट आ रही है। एक दिन वह तुम्हें उसी प्रकार ले जाएगी जैसे बिंधक बकरी का कान पकड़कर ले जाता है और मार डालता है। हौज का पानी मोरी के मार्ग से देखते देखते समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शरीर रूपी हौज से श्वास रूपी पानी नाक रूपी मोरी से क्रमशः निकलते निकलते एक दिन संपूर्ण समाप्त हो जाता है और जीव शरीर त्याग कर चल बसता है। वर्तमान के सभी लोग मरेंगे और निश्चय ही मर जाएंगे। फिर कुछ दिन में उनका कोई नाम भी नहीं लेगा। बसा हुआ ग्राम छोड़कर जंगल में बस्ती बसाएंगे। रतन त्याग कर पशु आदि खानी में जाएंगे। अपने शासनकाल में ढोल नगाड़ा ताश सहनाई तथा भेरी भले बजवा लो। अंत में यहाँ से अवश्य चलना पड़ेगा। क्या कोई घुमाकर रखने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि राजा रानी धनी गरीब सबसे बिछुड़न हो जाएगा। फिर सावधान क्यों नहीं होता। जंगल की भूमि को जोतने वाला किसान और ऊंची भूमि को खोद खोद नीची करने वाले कुम्हार को कौन कहें। रावण जैसा सूरवीर विद्वान लंकाधीश भी चला गया। आजकल के बीच में यह शरीर जंगल में जला या गाड़ दिया जाएगा। फिर इसके इधर उधर हल चलेंगे और पशु घास चरेंगे। शरीर को जलाने पर हड्डी लकड़ी के सदृश तथा केश घास के समान जल जाएंगे। जगत के सारे लोग को जलते हुए देखकर संसार से सुमुद उपराम हो जाता है। जल के बुदबुदेवत इस मनुष्य की जाति है। देखते देखते यह छिप जाएगा जैसे प्रातः काल होते ही तारे छिप जाते हैं। रात को सोने में दिन को खाने में समाप्त कर दिया। अनमोल हीरावत नर जन्म था परंतु विषय रूपी कौड़ी के बदले में जा रहा है। या तो खाना या तो सोना, बस और किसी बात का पर ध्यान नहीं। सद्गुरु के ज्ञानोपदेश तो आदि से अंत तक के मित्र हैं, उनको भूल गया। अच्छे दिन पीछे चले गए परंतु इस अभागे मनुष्य ने सद्गुरु से प्रेम नहीं किया। अब मरने के समय पछताने से क्या होता है जब कामादि चिड़िया ने नरजन्म खेत को नष्ट कर दिया है। आज कहता है कि मैं कल भजन करूँगा, कल आने पर पुनः कल के लिए कहता है। इसी प्रकार आज कल करते करते कल्याण साधना करने योग्य समय चला जाता है। जो शुभ कार्य कल करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल्याण साधन की समस्त सामग्री तुम्हारे साथ में है। कल करूँगा तो क्या करता है। कल तो काल के हाथ में है, क्या पता कल क्या हो। कल्याण साधन के कार्य जो कल करने हैं उसे आज कर लो। जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल में ही तो प्रलय हो जाएगा, फिर कब करोगे। पल के चतुर्थ का तो पता ही नहीं और तू कल के लिए साज सज है। इस धोखे में काल तुम्हें उसी प्रकार अचानक दबोच खाएगा जैसे तितर पक्षी को बाज मार लेता है। ए भाई, पल की चौथाई की बात तो दूर है, मुझसे तो यहाँ तक कि नहीं कहा जाता कि पल के चतुर्थ में क्या होगा। ऊंची अटारी दिखती है, रंग से लिपि और चित्रों से विचित्र है, परंतु
निस्तार है। गुरु के ज्ञान बिना काल दौड़कर खा जाएगा। चूने पत्थर सीमेंट आदि के बेल बूटे ढलवा कर ऊंचा मंदिर उठवाया। एक गुरु ज्ञान बिना तुम्हारा कल्याण तो होगा नहीं, और मंदिर आदि मायावी पदार्थ तो कभी न कभी नष्ट हो ही जाएंगे। स्वर्णमय बेल बूटे ढलवाकर ऊंचा मंदिर चुनवाया। वे मंदिर भी एक दिन खाली पड़ गए और मंदिर बनवाने वाले स्मशान में जा बसे। सारे गामा पधा निस हारमोनियम के सातों स्वर जहाँ बजाते थे, कोठरी कोठरी में रागनियाँ होती थी। वह मंदिर भी खाली पड़ गए और उस पर कौवे बैठने लगे। चूना मिट्टी मंगवाकर कहाँ मंदिर चुनवा रहा है। पापनी मृत्यु सुनेगी तो आकर धर दबोचेगी। लंबी भीत और बोसारी के सहित कहाँ तू महल चुनने में व्यस्त है। तुम्हारा घर तो 3.5 हाथ का है। बहुत हुआ जो 4.25 हाथ सही। पंच तत्वों से निर्मित शरीर का मनुष्य नाम रखा। 4 दिन के क्षणिक भोगों के कारण बारंबार जीव अपने मुक्ति धाम का द्वार रोक रखता है। पकी हुई खेती को देखकर किसान ने मन में गर्व हुआ, परंतु भाई अभी भी बहुत विघ्न है। घर में आ जाए तब जानो। शरीर की हड्डी जल जाती है, हड्डी को जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है, और इन दोनों को जलाने वाला मनुष्य भी किसी दिन जल जाता है। दाह क्रिया को देखने वाले तमाशगीर भी एक दिन जल जाते हैं। फिर किसके सामने पुकार करूं। शरीर का रक्षक जीव सत्योपदेश सुनने से बहरा है। कामादि पक्षी नर जन्म रूपी फसल को नष्ट कर दिए। बचा खुचा आधा तिहाई बचा लो। सावधान हो सको तो सावधान हो जाओ। ए पगली, तू मृत्यु को क्यों भूल गई। इस आश्चर्य में तेरे को किसने डाला। एक दिन तो यह शरीर मिट्टी में उसी प्रकार मिल जाएगा जैसे आटा में नमक। कर्म फल भोगने के लिए अविनाशी जीव जन्म मरण में घूमता रहता है। ऐसा विचार कर बुरे कर्मों को छोड़ो। जिस कल्याणमय में तुम्हें चलना है उसी को बनाओ। मिट्टी मानो कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्या रौंदता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को रौंद दूंगी। लकड़ी लुहार से कहती है, तू मुझे मत जलावे। एक दिन ऐसा होगा कि मैं तेरे को जलाऊंगी। संसार में आकर हमने क्या किया। यहाँ से जाकर तो और भी कुछ नहीं बन सकेगा। न भोग स्थिर रहा और न इसे त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया, बल्कि मूल को भी नष्ट करके 84 चक्कर में चले। यह शरीर कच्चा घड़ा है, इसको साथ में लेकर घूम रहे थे। काल का एक धक्का लगा और यह फूट गया। कुछ भी हाथ में नहीं आया। यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा चारों ओर चोट खाता है। एक गुरु के ज्ञान बिना कल्याण न हुआ और न शरीर तो कभी न कभी नष्ट होगी ही। यह शरीर कच्चा घड़ा है, इसमें अविनाशी जीव ने अपना निवास स्थान बनाया है। ये मनुष्यों नेत्र खोलकर देखो, जीने की आशा नहीं है। संसारी लोगों से मित्रता करने से अपने भजन साधन में विघ्न होता है। एकाकी स्वरूप राम में ही रमन करना चाहिए या संतों के संग में बैठकर सत्संग करना चाहिए। संसार की धोखा घड़ी में यह जीव पचमुआ जीवन पर्यंत कुल कुटुंब की मर्यादा में जकड़ा हुआ चलता है। अरे भोले, तब तेरे कुल की लज्जा कहाँ रहेगी जब तेरे शव को लोग श्मशान में ले जाके धरेंगे। कुल जाति के अभिमान को मिटाकर भक्ति करने पर कुल उद्धार होता है, और कुल जाति का अभिमान रखने पर कुल चला जाता है। सब जाति कुल से रहित अपने आप स्वरूप राम के साक्षात्कार हो जाने पर सब कुल वर्ण विलीन हो जाते हैं।
कुल जाति की मर्यादा एवं मद में पड़कर जीव पतित हो गया, तब कुल ही क्या लज्जा रखेगी। जब धर्म भक्तिहीन होने के कारण भविष्य जन्म में 4 पैर का पशु बनोगे। कुल मर्यादाभिमान में पड़ने के कारण राम अपना स्वरूप होते हुए भी उसका बोध नहीं हुआ। जब मौत का दिन आएगा तब कुल की क्या लज्जा रहेगी। बहुत चमकीले कपड़े पहनते हैं, पान सुपारी खाते हैं, परंतु गुरु भक्ति के बिना वासना में बंधकर 84 में जाना पड़ेगा। उत्तम खासा मलमल कपड़े पहनते थे, नागर पान खाते थे, मारे अभिमान के टेढ़े होकर भी चलते थे, सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर भव्य भवनों में शयन विलास करते थे, परंतु अब वे स्वप्न में भी नहीं दिखते। देखते देखते विलीन हो गए। जिनके शरीर के भस्म की ढेरी जंगल में लगी है और उसके ऊपर ऊपर घास उगी है, वे भी एक दिन मनुष्य थे और रंग रास क्रीड़ा विलास करते थे। चाहे मन में प्रतीत न हो उत्पन्न हो और जीव को विश्वास न पड़े, परंतु मेरा साथी कोई न कोई है। चाहे मन में प्रतीत न उत्पन्न हो और जीव को विश्वास न पड़े, परंतु मेरा साथी कोई नहीं है। सब जीव अपने अपने स्वार्थी है। जिसको मोक्ष स्थिति में रहना है वह संसार से मित्रता क्यों जोड़े। उसको तो संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे पाहुना दूसरे के घर जाकर वहाँ से अपना चित्त उठाए रहता है। इधर तो घर पर है, उधर ही अपना अस्थाई घर है। संसार बाजार में तो मोक्ष साधना का व्यापार करने योग्य है। कर्म का किराना बेचकर उठकर अपना मार्ग पकड़ मिटाकर स्वरूप में स्थित हो वो। जैसे जुलाहा नरी चलाकर एक एक सूत पिरोते हुए कपड़ा बुनता है और उसका अंत निकट आता है, वैसे मृत्यु भी सत्य निकट आती है। अतएव दौड़ सको तो शीघ्र मोक्ष धाम में दौड़ चल। शरीर संसार में तू मैं मेरी मत कर। अहंता ममता कल्याण की जड़ का नाशक है। जगत ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी है। शरीर रूपी धर्मशाला का पहरेदार मन है। इच्छा रूपी यात्री आकर इसमें उतर पड़ा है। इच्छा का स्वागत करो, अर्थात बुरी इच्छा मिटाकर भली इच्छा को पूर्ण करो और इसके मोह में मत फंसो, क्योंकि ठोक बजाकर देख लिया कोई किसी का नहीं है। जो जन्मा है वह मरेगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। अंतर इतना है कि एक तो अपने उच्च कर्मों द्वारा शुभ गति को जाता है और दूसरा कुकर्म की जंजीर में बंधकर 84 में जाता है। ज्ञान की गहरी धुनी गाड़कर और इस मन को पकड़कर जो शांत रहता है वह बुद्धिमान है। अन्यथा संसार को कुछ करते समय हाथी घोड़ा सब छोड़कर लोग उठ जाते हैं। ए पगले, तू ऐसा मत कर कि सब कोई मेरे हैं। अरे प्राण से सुरक्षित जो शरीर है वह भी अंत में अपना नहीं होता। दूसरे के साथ अपना दीन नष्ट कर दिया, परंतु अंततः माया साथ में न चली। मूर्ख ने अपने हाथों से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। ए मन भंवरा, मैंने तेरे को रोका था कि विषय के अनेक उपवनों में तू उसका वास न ले, नहीं तो कहीं सुहावनी बेली में फंसेगा तो तड़प तड़प कर प्राण देने होंगे। सगुण निर्गुण तो पाटले वाली कल्पना काल की चक्की अनादि काल से चलती है और इसी से सब अबोधी जीव पीसे जाते हैं। अपना स्वरूप बोध सद्गुण निर्गुण दोनों से परे उसका दृष्टा है। जन्म मरण एवं कर्म फल भोगी से भय उत्पन्न हुए बिना सत्संग भक्ति में भाव नहीं उत्पन्न हो सकता।
और भय के बिना दृढ़ प्रीति नहीं होती। हृदय से साधु, गुरु एवं पूज्यजनों का भय जब दूर हो जाता है तब सब प्रेम व्यवहार समाप्त हो जाता है। 84 के दुखों से भय मानकर ही लोग भक्ति करते हैं। भय से ही लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। इस प्रकार का भय ही जीव के हित के लिए कामद मणि है। निर्भय हो जाने पर कल्याण का कोई कार्य नहीं होता। पाप कर्मों से डरने से ही कर्तव्य सुधरता है। डर रखने से ही श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा बनी रहती है। अथवा डर ही करनी है, डर ही परम गुरु है, डर ही पारस पत्थर है, डर से ही जीवन है, लाभ मिलता है। संसार में जो सावधान होकर चलता है वही उद्धार पाता है। जो असावधान हो जाता है वह मार खाता है। यहाँ बुराइयों से, संसार से या अपने मन इंद्रियों से डरते रहना, सावधान रहना तथा गुरुजनों से अदब रखना कल्याण का मूल कहा गया है। यूँ दूसरी दृष्टि से निर्भय व्यक्तित्व होना अत्यंत आवश्यक है। जो पूर्ण निर्दोष होगा वही पूर्ण निर्भय होगा। सांसारिक में डूबे हुए लोग मिले और ज्ञान आचरण बिना बहुत वाद विवाद किए तो व्यर्थ ही हुआ। यदि बंध्या बिना बच्चे के पालना हिलावे तो उसमें उसे क्या रस मिलेगा। मन में विचार करके देखो, ऐसा उत्तम समय मिलना दुर्लभ है। मुक्ति लाभ के लिए तू नर जन्म में आया है, अतः विषय के जुए में नर जन्म को मत खो। कर्म ने मनुष्य को पशु के सदृश ही बनाया। हाँ, सिंह पूछ बनाना चूक गया। एक गुरु ज्ञान बिना मनुष्य की दाढ़ी मूछ दोनों को धिक्कार है। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई किसी का नहीं होगा। घर में रहने वाली नारी को कौन कहे, शरीर की नारी भी छूट जाएगी। ऐ जीव, तेरे प्यारे मित्र समय समय से सब चल बसे, तेरा समय भी नित्य निकट आ रहा है। पद्मिनी स्त्री पर्दे के भीतर रहती थी और कुल की लज्जा करती थी, परंतु मृत्यु की घड़ी आने पर पर्दा छोड़कर मैदान में आ लेटी। ए मछली, तू यह संसार तलैया को मुंह नहीं छोड़ती है, परंतु ध्यान रख, धीमर तेरा काल है। जिस विषय तलैया में तुम घर बनाओगी वही जाल डालकर फंसा लेगा। ए बुद्धिहीन मछली, तू इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि तूने ऐसे गहरे सरोवर का सेवन नहीं किया जहाँ पर धीमर काल का जाल न पड़ सके। बुद्धिहीन मनुष्य शरीर का संगम नहीं कर पाता, क्योंकि वह सत्संग विवेक रूपी गहरे सरोवर का सेवन नहीं करता, जहाँ मन काल का दाव नहीं चलता। अथवा शरीर को तो अमर बना नहीं सकता और सत्संग विवेक करके स्वरूप स्थिति भी नहीं करता, जिनमें जन्म मरण नहीं। विषय वासनाओं में उलझकर जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। अब मरती बेला में अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके क्या पश्चाताप करता है। जो चले गए वे तो पुनः मिले नहीं, फिर किससे रहने की बात पूछूं। अतः माता पिता पुत्र भाई सबका सम्मेलन झूठा है। यदि तू माया मोह की फांसी में पड़ा है तो ऐ अंधे, उससे कब निकलेगा। तेरे ऊपर माया की मस्ती चढ़ी है, परंतु ये मति बंद, तू इसमें मत भूल। यह शरीर पहुनाई करने का स्थान है। पथिक जीव पहुना बनकर उसमें आ गया है। मैं नहीं जानता पथिक कब चल देगा। मुझे तो क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं है। जिस रजवाड़ों के घर में नित्य नौबत नगाड़े बजते थे और सत्संगी के 36 तारों में 36 स्वर गूंजते थे, वे घर भी किसी दिन खाली पड़ जाते हैं और उसमें कौवा बैठने लगते हैं। छोटे से जीवन के लिए क्या कमाया जाए और क्या संग्रह किया जाए। सब लोग तो शरीर, घर, संपत्ति एवं राज्य छोड़ कर जा रहे हैं। ऐ लोगों, सावधान होवो,
मत सोओ, मोह निद्रा से प्रेम करो। जैसे रात में दिखता हुआ सपना है, वैसे संसार का संबंध है। पुत्र का शरीर वीर्य की एक बूंद ही तो है, तो उसके मर जाने पर सब संसारी रोते बिलखते हैं। अनेकों बूंदें यूं ही नष्ट हो जाती है, ऐसा विचार नहीं कर पाते। सब कोई कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, परंतु मेरी तो संसार शरीर की अहंता ममता रूपी आसक्ति ही मर गई। मरना था तो सो मर चुका, अब कौन मरने जाएगा। शरीर अभिमानी मनुष्य को ही मरने का डर है। इससे मुक्त पुरुष मृत्यु से निर्भय है, क्योंकि शरीर के नष्ट होने में वह अपनी कुछ भी हानि नहीं देखता। जिनके मन माया संशय एवं शरीर अभिमान मर गए, वे अविनाशी स्वस्वरूप चेतन में स्थित हो गए। तो ऐसे विवेकी जन्म मरण के चक्कर में पुनः क्यों पड़ेंगे। अथवा जीवन मुक्त पुरुष को शरीर छूटने का क्या डर है। नीर शरीरधारी चेतन जीव ही नारायण स्वरूप है। उसको तू जड़ शरीर मत समझ। देह से भिन्न अपने आप को सर्वोपरि अविनाशी चेतन स्वरूप समझना हो तो समझ लो, अन्यथा शरीर रूपी संसार तो क्षण में ही मेंधुल हो जाएगा। संसारी तो ऐसे भूल गए हैं कि निहाई की तो चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं, और ऊपर चढ़कर देखते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान कितनी दूर है। इन पगलों को स्वतः आँखों ये नहीं दिखता। ये ज्ञान के बमन भी अपने कानों से नहीं सुनते। सिर के केस उजले हो जाने पर भी बिल्कुल अज्ञानी बने हैं। विषयों की आसक्ति में पड़कर उत्तम नर तन को व्यर्थ में क्यों खोता है। मूर्ख ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। कबीर साहब समझा का कहते हैं कि ये पगले शीघ्र ही सावधान हो जा, अन्यथा पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी तुम्हें लंबी यात्रा समाप्त करनी है, बहुत साधना करनी है। मूर्ख मनुष्य हितकारी वचन नहीं मानता, धर्म की बात न सुनता, न विचरता है, सार निर्णय को नहीं खोजता, कुवासना के द्वार में ही फंसकर 84 में जाता है। राज सिंहासन और संपत्ति पाकर तू अभिमान क्यों करता है। जो मृत्यु दशा पड़ोसी की हुई है, वही अपने लिए समझाने से नहीं समझता, अपने का ही बहुत अभिमान करता है। सद्गुरु के निर्णय वचनों को काटकर कहता है, यह सब तो मैं जानता हूँ। जो समझदार होगा वही हमारे शब्द को समझेगा और मानेगा। गुरु कबीर कहते हैं, निर्णय वचन मानने वाले ही संसार सागर से बचेंगे, अन्य सब कुवासना की धारा में बसते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।